अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कहते हैं ना कि काम में नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, हमारा जो मतलब जहाँ काम करते हैं जो मालिक है वो ऐसा है कि हम नमाज के लिए जा नहीं सकते, उन्हीं के लिए मैं आज आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। सच्चा वाक़या हमारे रिश्तेदारों का है, किसी का दूर का सुना हुआ नहीं बता रही हूँ। तो हमारे रिश्तेदारों में से ही थे, वो एक जगह काम किया करते थे। मशीन होती हैं कुछ, प्रिंट आउट की मशीन होती हैं, उस तरह का उनका कुछ काम था, लेकिन नमाज़ें नहीं छोड़ सकते थे। फ़जर ज़ोहर असर मगरिब इशा सब पढ़ते थे। एक दिन उनके साथ हुआ कि असर की वो नमाज़ पढ़ने गए, जब वो लौटे हैं तो जो उनका ओनर था वो गैर मुस्लिम था, मतलब नॉन मुस्लिम हिंदू। तो वो उनसे बोलते हैं कि यार ये तुम नमाज़ पढ़ने डेली चले जाते हो, तुम्हें पता है कि मेरा कितना लॉस होता है, तुम्हारी एक नमाज़ के चक्कर में मशीनें बंद करनी पड़ती हैं। पुराना था उनका वहाँ पे काम। तो ऐसा हो सकता है कि तुम घर जाके नमाज़ें पढ़ लिया करो, सारी नमाज़ें एक साथ पढ़ सकते हो तुम लोग। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खामोश हो गए, बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। वो सीधा अंदर गए, अपना चेंज किया, यूनिफॉर्म जो थी वो चेंज की और बाहर आए अपने कपड़ों में, और आकर उन्हें यूनिफॉर्म दी और कहा कि सर मेरा जब से लेके अब तक मंथ जितना भी है उसका आप हिसाब कर दिएगा, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। जो ओनर था वो हिल गया, क्योंकि वो पुराने कारीगर थे और बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये क्या बातें कर रहा है, चल तुझे बुरा लग गया नमाज के लिए। मैंने बोला चल ठीक है तू चले जाना, कोई बात नहीं, तुझे तो बुरा लग गया। उसने लाख कोशिश की, उन्होंने साफ ये कह दिया कि नहीं सर, अब मेरे दिमाग में ये बात रहेगी कि मेरी नमाज को जाने से आपका लॉस होता है, और मैं जब भी नमाज को जाऊंगा आप मुझे इस तरह देखेंगे, मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने एक नहीं सुनी और वहाँ से अपना रिज़ाइन देकर आ गए। कुछ टाइम परेशान रहे, नमाज़ों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया, नमाज उन्होंने कंटिन्यू रखी। उसके बाद उन्हें कहीं से कर्जा लिया या क्या किया था, थोड़ा सा जेवर रख के अपनी बीवी का कुछ काम शुरू किया, अपनी एक मशीन चालू की उन्होंने। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, शायद ये वीडियो मेरी उन तक पहुंच भी जाएगी, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि आज जो उनका काम है वो पूरे इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री तक फैला हुआ है। उनको ये नहीं पता होता कि कब अगले दिन उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाए, कब वो दुबई जाने वाले हैं। उनका काम उस लेवल पर आ चुका है कि आज जगह जगह उनके जो है कारखाने जो हैं वो खुले हुए हैं। ये सब किससे हुआ? पावर ऑफ नमाज। जो लोग कह देते हैं ना कि नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, आप नमाज के लिए टाइम निकाल के तो देखिए, अल्लाह सारी कामयाबी आपके कदमों में रख देगा। आप सोच कर तो देखिए कि हम इतना टाइम हर चीज़ के लिए देते हैं कि हम 10 मिनट निकाल के अपने अल्लाह को नहीं दे सकते, अपनी नमाजें नहीं पढ़ सकते। नमाज़ों को इतना सख्त मान लिया है, इतना मतलब ये समझ लिया है कि नमाज़ पढ़ने के लिए हमें क्या अलग से कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ता मेरे भाई मेरी बहनों। नमाज के लिए टाइम निकाल के देखिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी से मुश्किल वक्त को निकाल देगा। ये सच्चा वाक़या है, ये हमारी आंखों के सामने की बात है, और एक ही नहीं हज़ारों जगह पर ऐसा हुआ है कि जब हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारी